नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और आप एक कल्पना कीजिए कि आप छत पर सोए हुए हैं और जैसे ही आपकी सुबह नींद खुली तो आपने आसमान की तरफ देखा और आसमान में बहुत सारे पक्षी उड़ रहे थे, बहुत सारी चिड़ियाँ जो है वो चींचा रही थी। लेकिन जैसे ही अभी के टाइम अगर आप छत पे सोओगे और सुबह जैसे ही आप आसमान की तरफ देखोगे तो आपको आसमान खाली खाली सा दिखेगा। वहाँ पर न तो कोई पक्षी है और ना कोई चिड़िया है। और जब आप इस चीज़ को लेकर के क्यूरोसिटी के साथ में नीचे आओगे तो आपका मन होगा कि आखिरकार ये पक्षी कहाँ चले गए और इनके विलुप्त होने की वजह क्या है। तो आप जैसे ही सोशल मीडिया का यूज़ करोगे तो उस पर आपको पता चलेगा कि इनके जो विलुप्त है इनके पीछे बहुत बड़ा कारण है 5G टेक्नोलॉजी की टेस्टिंग की वजह से। यानी कि जो पक्षी गायब हो रहे हैं, जो पक्षी मर रहे हैं, उनका कारण 5G टेक्नोलॉजी है। तो आज के वीडियो में हम इसी बात पे बात करेंगे कि 5G टेक्नोलॉजी जो है वो क्या है और ये किस तरह काम करती है। दूसरी चीज़, जब हमारे पास में 4G टेक्नोलॉजी है तो उसको अपग्रेड करके 5G लेके आए, तो 4G टेक्नोलॉजी और जो 5G टेक्नोलॉजी है इन दोनों में क्या अंतर है। और दूसरी चीज़ हम बात करेंगे कि 5G टेक्नोलॉजी के बेनिफिट्स क्या हैं और भारत के विकास में किस तरह से योगदान देगी। और चौथी चीज़ हम बात करेंगे कि इसके नुकसान क्या है, जो कि मैंने पहली लाइन में बताया आपको पक्षियों को लेकर। 5G टेक्नोलॉजी को समझने से पहले हमें एक चीज़ को और समझना पड़ेगा, उसका नाम है नेटवर्क। यानी कि नेटवर्क क्या होता है। दोस्तों, मैं किसी भी प्रकार की कोई टेक्निकल लैंग्वेज का प्रयोग नहीं करूंगा, मैं आसान भाषा में आपको समझाने के प्रयास करता हूं। देखिए, मान लीजिए कि पूरी दुनिया है, उसमें जितने भी कंप्यूटर्स हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक है या फिर इंटरनेट की सहायता से चलते हैं, और उन गैजेट्स को जो है वो आपस में जुड़े हुए हैं, और वो गैजेट्स आपस में जुड़े हुए हैं उसका कारण है इंटरनेट। और जब वो गैजेट्स आपस में जुड़ जाते हैं इंटरनेट के थ्रू और वो एक दूसरे के मध्य कम्युनिकेशन करने लग जाते हैं, तो उन सभी गैजेट्स को मिलकर के एक जो क्षेत्र बनता है, एक जो जाल बनता है, उसी को हम नेटवर्क कहते हैं। अब हम आते हैं 5G के ऊपर। तो 5G में जो G शब्द है उसका मतलब होता है जनरेशन, यानी कि पीढ़ी। और अगर आपको पता होगा तो हर 10 साल में लगभग जो है उस नेटवर्क को इंटरनेट के थ्रू सही तरीके से चलाने के लिए टेक्नोलॉजी को अपग्रेड किया जाता है। और उनको अपग्रेड करने के रूप में हर साल एक नई जनरेशन के रूप में हमारे सामने आता है। जैसे कि पहले 4G थी, फिर उससे पहले 3G था, फिर 2G था, और अब 4G को अपग्रेड करके उसको 5G में कन्वर्ट कर दिया गया। तो हम बात करेंगे कि 4G और 5G में क्या अंतर। 4G और जो 5G है, यानी कि 5th जनरेशन और जो 4th जनरेशन है, इनके मध्य जो मुख्य अंतर है वो एक अंतर स्पीड का है। यानी कि जहां पर आपको 4G जनरेशन में स्पीड कम दिखाई देगी डेटा ट्रांसफ़र की, डेटा डाउनलोडिंग की, वही 5G जनरेशन में आपको जो है वो डेटा ट्रांसफ़र और डेटा डाउनलोडिंग बहुत आसानी से हो जाएगा। अगर हम इसके फैक्ट्स की बात करें तो 4G जनरेशन में इसकी जो हाईएस्ट स्पीड है वो 100 MB पर सेकंड के लगभग बताई जाती है। और अगर हम रियल में बात करें तो लगभग जो इलाके हैं मेट्रोपॉलिटन एरिया को छोड़ दें तो उनमें 35 MB पर सेकंड के लगभग एवरेज रूप से निकल करके आती है। लेकिन जैसे ही अगर आप 5G टेक्नोलॉजी देश में ठीक तरीके से इम्प्लीमेंटेशन होगा इसका, तो उसकी वजह से इस टेक्नोलॉजी की जो स्पीड है जो 4G की तुलना में 100 गुना बढ़ जाएगी। यानी कि जो 4G की स्पीड हाईएस्ट 100 MB पर सेकंड थी, 5G टेक्नोलॉजी की जो हाईएस्ट स्पीड जो है जो कि टेस्टिंग की गई है वो 20 GB पर सेकंड है। यानी कि अगर डाउनलोडिंग की स्पीड को आप ले लो तो 20 GB पर सेकंड के लगभग वो डाउनलोड होगा, और ये इसकी हाईएस्ट स्पीड है। तो आप इससे कल्पना कर सकते हो कि मान लीजिए कि आपने कोई भी मूवी लगाई और उस मूवी की अगर साइज 3 GB के लगभग है तो वो 1 सेकंड के कुछ हिस्से में आपके पास में डाउनलोड हो जाएगी। इतनी ज़बरदस्त स्पीड जो है आपको 5G नेटवर्क में देखने को मिलेगी। दूसरा जो 4G और 5G टेक्नोलॉजी है उसमें जो मुख्य अंतर है वो है लिटेंसी जो रेट है उसको लेकर के। अब आप सोच रहे होंगे कि ये लिटेंसी रेट क्या है। तो लिटेंसी रेट का मतलब होता है कि एक सूचना का दूसरी जगह पर जाने में कितना समय लग रहा है, और उस समय के मध्य जितने में किसी ने बोला और उस रिसीवर के पास में जितनी देर में गया उसमें टाइम पीरियड कितना आ रहा है, उसको बोलते हैं लिटेंसी रेट। एक उदाहरण से समझिए कि मान लीजिए कि आप किसी से भी वीडियो कॉल के थ्रू बात कर रहे हो। आप ये कल्पना कीजिए कि हम 4G टेक्नोलॉजी में, हालांकि अभी भी 4G में ही है, तो आप बात कीजिए कि 4G टेक्नोलॉजी है हमारे पास में और हम जो है वो किसी से वीडियो कॉल पे बात कर रहे हैं। तो अगर आप जैसे ही उससे बात करोगे तो आपका वाक्य पूरा होगा, उसके बाद सामने वाले के पास में वो आवाज़ जाएगी। यानी कि जो बोलने वाला है और जो रिसीव करने वाला है उनके मध्य जो आवाज़ जा रही है उसमें बहुत ज़्यादा गैप होता है। अगर हम इस 4G टेक्नोलॉजी में इस गैप की बात करें तो लगभग 50 मिलीसेकंड के लगभग होता है।
लेकिन जैसे ही ये 5G टेक्नोलॉजी में अपग्रेड होगा, ये गैप जो है 1 मिलीसेकंड के लगभग हो जाएगा। यानी कि जैसे आप बोलोगे, जिस लेवल पे आप बोलोगे उसी लेवल पे सामने वाले को सुनाई देगा, उसके बीच में किसी भी तरह का, किसी भी प्रकार का गैप नहीं रहेगा। अब बात करेंगे हम कि 5G टेक्नोलॉजी के भारत में सही तरीके से इम्प्लीमेंटेशन के बाद में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा भारत पे, एजुकेशन सेक्टर पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, जो हेल्थ सेक्टर है हमारा उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और टेक्नोलॉजी के लेवल पे क्या नई नई चीज़ें निकल के आएंगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि हेल्थ सेक्टर पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इसका। तो देखिए, आपने एक शब्द सुना होगा टेलीमेडिसिन, और टेलीमेडिसिन अभी कोरोना के टाइम बहुत ज़्यादा चर्चा में रही थी। और इसको हम समझते हैं कि मान लीजिए कि आपको किसी भी तरह के सिम्टम्स है, यानी कि आपको बीमारी है, आपको पता नहीं है अभी कि आपकी बीमारी क्या है, तो आप किसी डॉक्टर के पास जाओगे, और डॉक्टर के पास में जाओगे तो वहाँ पर आपको लाइन में भी लगना पड़ेगा, और लाइन में लगने के बाद में आपको उसको जो है वहाँ पर जाकर के चेक करवाओगे, और वो डॉक्टर आपको चेक करेगा और उसके बाद में आप दवाई लोगे। अगर आप किसी मेट्रोपॉलिटन एरिया में हैं तो आपके लिए बहुत आसान है, लेकिन यदि आप किसी गांव के दूर दराज इलाके में हैं, गांव में, तो आपके लिए हॉस्पिटल में जाना बहुत टाइम लगेगा। और दूसरी चीज़, जिस लाइन में आपको जहां पर प्रतीक्षा करनी पड़ेगी, वहां भी कोरोना जैसी बीमारियों में अगर हमारे सामने आती है तो वहां पर संक्रमण फैलने की दर ज़्यादा होती है। तो इसी चीज़ को निकल के एक चीज़ निकल के आएगी, टेलीमेडिसिन। टेलीमेडिसिन का मतलब होता है कि आप अपने घर पर बैठे हुए हो और जो डॉक्टर है वो किसी दूसरे शहर में बैठा हुआ है, लेकिन वह एक मजबूत नेटवर्क की वजह से और एक मजबूत टेक्नोलॉजी की वजह से वो आपसे वहाँ से डायरेक्ट कम्युनिकेट कर पा रहा है। यानी कि अगर आपके पास में मोबाइल है तो वो जूम मीटिंग में आपसे बात करेगा, और अगर आपको वीडियो कॉल पे बात कर सकता है, और वो जहाँ पर बैठा हुआ है वहीं से आपको सलाह दे सकता है कि आपकी बीमारी के लक्षण क्या क्या हैं और आपको इस लक्षण में क्या क्या दवाई लेनी चाहिए। यानी कि अगर आप गांव के दूर दराज इलाकों में भी हैं तो भी आप शहर के सबसे टॉप जो डॉक्टर हैं उनसे आप ऑनलाइन सलाह ले सकते हैं। दूसरी जो हेल्थ सेक्टर में वो प्रभावित होगी उसका नाम है टेली सर्जरी। दोनों टेली शब्द से बने हुए हैं, तो इसका मतलब भी यही होता है कि मान लीजिए कि आपको कोई बीमारी है और आपको उसका इलाज करवाना है, और वो बीमारी मान लीजिए सर्जरी की है, तो आपके पास में एक रोबोट कार्ड रखा जाएगा, जो कि रोबोट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित होगा। यानी कि वो जो है वो सिग्नल्स पर काम करेगा, और डॉक्टर जो है वो किसी दूसरे शहर के हॉस्पिटल में है, लेकिन वो वहीं से जो है वो रोबोट को ऑपरेट करेगा, और वो रोबोट जो है उस डॉक्टर के ऑपरेट करने से जो है आपकी सर्जरी हो जाएगी। यानी कि अगर आपको सर्जरी के लेवल पर किसी भी प्रकार की दिक्कत है तो आपको इंडिया के टॉप डॉक्टर जो है उनसे आपको जो है ट्रीटमेंट मिल सकता है, और यही अच्छी बात है 5G टेक्नोलॉजी। हमने हालांकि हेल्थ सेक्टर के अंदर इसकी भूमिका बहुत ज़्यादा है और हम इसको कुछ लाइनों में डिफाइन नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम तीसरी बात करें तो हम किसी भी मरीज की जो स्थिति है वो वर्तमान में जो मशीन्स बताती है तो हमको थोड़ा बहुत उसमें गैप नज़र आता है। लेकिन जैसे ही हमारी टेक्नोलॉजी सुधरेगी, हमारा नेटवर्क मजबूत होगा, तो जो रियल टाइम में जो रोगी की जिस तरह की हालत है मशीनें उसी तरह की बताएगी। यानी कि हमें हेल्थ सेक्टर में एक ज़बरदस्त क्रांति देखने को मिलेगी। अब हम हेल्थ सेक्टर के बारे में हमने बात की, हम देखते हैं कि एजुकेशन सेक्टर पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों, आपको पता है कि 2019 के अंत में और पूरा 2020 जो है और 21 का कुछ हिस्सा हमारा कोरोना में गुजरा है, और कोरोना जो है वो भारत के लिए नहीं संपूर्ण मानव जाति के लिए खतरनाक साबित हुआ। लेकिन कोरोना की वजह से एक बेनिफिट हमें ये हो गया कि हम ऑफलाइन से ऑनलाइन शिफ्ट होने में अगर कोरोना ना होता तो हमें लगभग 10 से 12 साल लग जाते। लेकिन इस महामारी की वजह से हमारी क्लासेस बंद हुई, हमको इस चीज़ की ज़रूरत महसूस हुई और हमने इस चीज़ को बहुत जल्दी अडॉप्ट कर लिया। इसलिए कोरोना का एक बेनिफिट ये भी है एजुकेशन सेक्टर को लेकर। जैसे ही देश में 5G टेक्नोलॉजी का इम्प्लीमेंटेशन होगा सही तरीके से, तो देश के हर कोने में जो है वो इंटरटेनमेंट से रिलेटेड, पढ़ाई से रिलेटेड जितने भी कंटेंट्स हैं उनकी बाढ़ आ जाएगी। यानी कि मान लीजिए कोई बच्चा है वो किसी गांव में रहता है और वो गांव में अच्छे पढ़ने में पढ़ा लिखा है, लेकिन कि वो शहर नहीं आ सकता, तो इसमें यह सुविधा है कि आप शहर नहीं आ सकते, लेकिन जो टीचर टॉप क्वालिटी का है जिससे कि आपको पढ़ सकते हैं, पढ़ना चाहते हो, तो वो टीचर तो आपके घर तक आ सकता है। और वो टीचर किस तरह आएगा आपके घर? वर्चुअल रूप से आएगा, यानी कि मोबाइल्स के थ्रू आपसे जुड़ेगा। और पहले दिक्कत ये थी कि जब टीचर जुड़ते थे तो कनेक्शन बहुत कमज़ोर होता था, गांव में बहुत कम मात्रा में इंटरनेट की सुविधा होती थी और नेटवर्क बहुत लो चलता था। लेकिन जैसे ही इसका इम्प्लीमेंटेशन होगा ठीक तरीके से,
तो हालांकि फुल स्पीड तो गांव में नहीं आ पाएगी, लेकिन कुछ हिस्सा जरूर आएगा और उसमें हमें निश्चित रूप से सुधार देखने को मिलेगा। अगर गांव का बच्चा भी किसी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के टीचर से अगर पढ़ना चाहता है या उनसे कुछ सीखना चाहता है तो वो रियल टाइम में सीख सकता है, उनसे सवाल पूछ सकता है और ये जो कम्युनिकेशन है इसके अंदर गैप बिल्कुल खत्म हो जाएगा। अगर हम टेक्नोलॉजी के लेवल पे बात करें तो 5G जो है वो एक वरदान साबित होगा और 5G टेक्नोलॉजी के आने की वजह से जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का विकास अभी चल रहा है उसके विकास में बहुत तेजी आएगी। हमें मशीन लर्निंग जो है वो कॉन्सेप्ट सामने आएंगे, रोबोटिक्स इंजीनियरिंग जो है वो प्रबल रूप से सामने आएगी और एक होता है इंटरनेट ऑफ द थिंग्स यानी कि IoT, वो बहुत जबरदस्त तरीके से उभर कर आएगी। इंटरनेट ऑफ द थिंग्स का मतलब होता है कि वस्तुएं आपस में अपने आप से कम्युनिकेट कर रही है। कि जो 5G टेक्नोलॉजी है वो स्पेस से लेके, अर्थ से लेके, ब्रह्मांड से लेके हर सेक्टर में एक जबरदस्त क्रांति लेकर आएगी। अगर हम देश में इकोनॉमिक लेवल पर बात करें तो इकोनॉमी में हमें जबरदस्त उछाल देखने को मिलेगा, जहां पर भारत में टेक्नोलॉजी की बढ़त होने की वजह से नए नए इन्वेस्टमेंट बाहर से आएंगे। अर्थ में जो जितनी भी एग्रीकल्चर सेक्टर है उसको बहुत मजबूती मिलेगी। जितनी भी फसलें खराब होती है उनका ड्रोन के द्वारा निरीक्षण किया जाएगा। और एक अगर हम सूचना प्रसारण मंत्रालय जो है हमारा, उसकी रिसर्च की माने तो 5G टेक्नोलॉजी की वजह से भारत को जो है वो 2035 तक लगभग $450 अरब जो है उसका इकोनॉमी में असर देखने को मिलेगा। यानी कि 5G टेक्नोलॉजी जो है वो और सेक्टर की तरह इकोनॉमिक सेक्टर में भी बहुत महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। हमने इसके बेनिफिट्स के बारे में बात की, लेकिन आप लोगों को पता है कि जब भी कोई टेक्नोलॉजी आती है या फिर जब भी कोई नई चीज़ आती है जिसके फायदे बहुत ज़्यादा होते हैं तो वो नुकसान भी बहुत ज़्यादा होती है। हालांकि टेक्नोलॉजी को लेकर के यानी कि जो ये रेडियो फ्रीक्वेंसी है, इन चीज़ों को लेकर के दुनिया भर में लंबे समय से संघर्ष जारी है और लोग बार बार इसके खिलाफ में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और जो कि मैंने पहली लाइन में बताया कि चिड़िया यानी कि पक्षी भी मर रहे हैं इसकी वजह से, तो उस पर हम बात करेंगे। देखिए, आपने इसके बारे में तो कहीं से पढ़ा नहीं होगा, आपने सोशल मीडिया के बारे में सुना होगा या फिर कहीं से आपने पढ़ लिया होगा। लेकिन जैसे कि हाल ही में टेस्टिंग की गई है, हाल ही में रिसर्च निकल कर आ रही है, तो उससे ये साफ रिसर्च ने साबित कर दिया कि जो पक्षियों की जो मौत अभी हो रही है उसका कारण 5G टेक्नोलॉजी नहीं है। हालांकि वैज्ञानिकों ने यह भी दावा किया है कि हम ये नहीं मानते कि फ्रीक्वेंसी की वजह से पक्षियों को नुकसान नहीं हो रहा, उनको नुकसान हो रहा है, लेकिन जिस तरीके से अभी वर्तमान में पक्षियों की मौतें हुई है उसका कारण 5G टेक्नोलॉजी बिल्कुल भी नहीं है। और इसको जो है यूनिसेफ ने भी वेरीफाई किया है। हेल्थ से लेकर के जो वैश्विक संगठन यानी कि WHO है जो है, उसने अपनी कई रिपोर्ट्स यानी कि कई रिसर्च में कहा है कि हमने रिसर्च की है इसके ऊपर और अभी तक जो है वो मोबाइल की रेडिएशन से मनुष्य के शरीर को ज़्यादा नुकसान हो जाए ऐसी जो है वो रिसर्च किसी भी प्रकार की निकल के नहीं आई है। यानी कि अगर इसी मात्रा में चलता रहा तो ये हमारे लिए खतरनाक साबित नहीं होगी। हालांकि जब भी किसी कंपनी को स्पेक्ट्रम जो अलॉट की जाती है वो अपनी फ्रीक्वेंसी बढ़ा देती है अपने यूजर्स को ये करने के लिए, और उसकी वजह से वो मानकों को लांघ देती है और उसकी वजह से ये सब चीज़ें देखने को मिल सकती है। लेकिन अभी हाल ही में जो 5G को लेकर के धारणा बनी हुई है कि पक्षियों की मौत हो रही है, थोड़े दिनों पहले ये भी आया था कि 5G की वजह से कोरोना वायरस में बहुत ज़्यादा प्रसार हो रहा है। तो ये दोनों बातों को यूनिसेफ ने सिरे से नकार दिया है कि ये सही नहीं है, रिसर्च में ये सामने नहीं आया। फिर अगर हम बात करें 2019 या 20 का एग्जाम्पल लें तो मैंने पढ़ा था कि नीदरलैंड में जो है वो अचानक से बहुत सारे पक्षियों की मौत हो गई। इटली में अचानक से बहुत सारे पक्षियों की मौत हो गई। लेकिन जब इसके बारे में रिसर्च की गई और लोगों ने बहुत प्रोटेस्ट किया 5G को रोकने के लिए कि 5G की टेस्टिंग बंद की जाए, और जब इसके बारे में रिसर्च किया गया तो नीदरलैंड से भी ये रिपोर्ट निकल के आई कि यहाँ पर पक्षियों का मौत का कारण 5G टेक्नोलॉजी नहीं है। हालांकि यहाँ पर पक्षियों के अंदर एक रोग पाया गया और एक किस्म का जो पॉइजन होता है उसको इसका कारण बताया गया। वहीं इटली में जो है इसका कारण जो है वो बर्ड फ्लू को बताया गया। रिपब्लिक वर्ल्ड की अगर आप रिपोर्ट देखें तो उसमें सिरे से खारिज कर दिया गया है उसको कि इटली में जितने भी पक्षियों की मौत हुई तो 5G टेक्नोलॉजी की वजह से उनकी मौत नहीं हुई। अगर हम 5G टेक्नोलॉजी की दूसरी चिंता की बात करें यानी कि दूसरी दिक्कत की बात करें तो वो है साइबर सिक्योरिटी को लेकर, क्योंकि आप लोगों को भली भांति पता है कि अगर हमारे लिए जो है वो डेटा इतना आसान हो सकता है, हमारी पहुंच इंटरनेट तक इतनी अच्छे से होगी, तो हम जो है वो खुद ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को जुड़ना चाहेंगे। यानी कि हमारी प्राइवेसी, हमारी निजी लाइफ इंटरनेट से बहुत ज़्यादा जुड़ जाएगी। और एलेक्सा जैसे जो कॉन्सेप्ट है वो घर के जो है वो प्रत्येक सामान को एक जगह जोड़ते हैं और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से काम करते हैं, जैसे कि हमने इंटरनेट ऑफ द थिंग्स के माध्यम से बताया। जब इतनी बड़ी मात्रा में डेटा का आदान प्रदान होगा तो ये सरकार के पास में हमेशा चुनौती बनी रहेगी उस डेटा की रक्षा करने के लिए।
तो साइबर सिक्योरिटी का खतरा अभी भी है। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी का अपग्रेडेशन होगा तो इसमें जो है वो कमी नहीं आएगी, हालांकि इसमें बढ़ोतरी ही होगी, क्योंकि उनकी जो हैकर्स जो हैं उनकी पहुंच भी लोगों के डेटा तक आसानी से पहुंच पाएगी मजबूत नेटवर्क की वजह से। तो हमने इस वीडियो में बात की कि नेटवर्क क्या है और 4G और 5G जो है वो किस तरीके से एक दूसरे से अलग है, और 5G के आने से एजुकेशन सेक्टर में क्या पड़ेगा, तमाम जो जितने भी सेक्टर्स हैं उनमें क्या क्या लाभ होगा। और अब मैं इसमें कुछ अपना ओपिनियन देना चाहता हूं दोस्तों कि साइबर सिक्योरिटी जो है वो हमारे लिए विषय है ही सही, ये बहुत बड़ा कंसर्न है, क्योंकि वर्तमान में डेटा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन सरकार को इसको रोकने के बजाय इसके प्रति रेगुलेशंस बनाना चाहिए, कुछ ऐसा इकोसिस्टम डेवलप करना चाहिए जिसके कि लोगों का जो डेटा है वो सेफ रहे। और दूसरी रही बात फ्रीक्वेंसी की, यानी कि पक्षियों की मौत की, तो सरकार को इस पर अच्छी तरीके से वो रिसर्च करनी चाहिए कि यदि किसी भी जीव को इसके लिए खतरा बताया गया है और जिस चीज़ से खतरा है तो कम से कम उस चीज़ को उससे कम हटाया जाए। और टेक्नोलॉजी जब आती है तब तो कुछ जॉब्स की भरमार लेके आते हैं, कुछ के जॉब्स जाते भी हैं जो अपना आपको जो है वो समय के साथ अपग्रेड नहीं करते। तो टेक्नोलॉजी अगर हम देखें 5G के बारे में तो ये बेनिफिट्स ही है इसके बहुत ज़्यादा, और इसके जितने भी जो बुरे प्रभाव यानी कि जो कारण है यानी कि जो जोखिम है उनको सरकार को ठीक करना चाहिए। बाकी 5G टेक्नोलॉजी एकदम शानदार है, इसका प्रभाव आपको ज़रूर देखने को मिलेगा। होपफुली दोस्तों आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और आगे हम कोशिश करेंगे कि जो मैंने अभी प्रॉमिस किया कि इंटरनेट ऑफ द थिंग्स के बारे में बात करूंगा, तो मैं कोशिश करूंगा कि अगला वीडियो उसी से रिलेटेड होना चाहिए। आप सभी लोगों का चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।